Hello guys, so my name is Meghna Ratra and I teach biology for class 9. So guys, आज हम करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है Why do we fall ill? हम क्यों बीमार पड़ जाते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं बीमार पड़ने के, कौन से डिजीजेस होते हैं, कौन से इन्फेक्शियस एजेंट्स, नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले अगर मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंट्रोडक्शन से विद दिस प्लेटफॉर्म एंड अबाउट माई सेल्फ। सो गाइज स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। So, track all 9th and 10th CBSE exams with us with the top educators, quality content, and the great learning experience. Hello, my name is Meghna Ratra, and I'm here because I love to teach and guide my students for the best. I have my best lead in biology and a good teaching experience. So, crack CBSE class 9th and 10th with India's largest learning platform, which is the Unacademy. You get the plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के आपके क्या क्या फायदे होते हैं, मैं आपसे ये सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। What you will get, क्या क्या आपके बेनिफिट्स होंगे। यू विल गेट द डेली लाइफ क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हुआ करेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हुआ करेंगे, प्लस आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस होगा विच इज मी। डेली लाइफ क्लासेस में क्या होता है, आप हमारे एडुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, ठीक है, डिस्कशंस में एंगेज हो सकते हो, प्लस अपने डाउट्स पुट ऑन कर सकते हो, ठीक है। आंसर एंड पोल्स भी हुआ करेंगे जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको टिक करना है ईच ऑफ देम में कि क्या ठीक है क्या गलत है, उसमें आंसर एंड पोल्स भी हुआ करेंगे लाइव के साथ-साथ, ठीक है। तो लाइव क्लासेस लेना बहुत एन्जॉयबल टास्क होता है, तो सब्सक्रिप्शन इज़ मस्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज़ में क्या होता है कि आपके जितने भी कोर्सेज़ हैं वो स्ट्रक्चर्ड होंगे लाइन में विद योर एग्ज़ाम सिलेबस, जिससे आप बेस्ट टू बेस्ट प्रिपेयर कर सको अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस हुआ करेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस में क्या होता है कि जब आपका एक पर्टिकुलर कोर्स खत्म हो जाता है या एक पर्टिकुलर लाइक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, आपके साथ यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक वीकली बेस्ड और मंथली बेस्ड मॉक टेस्ट हम यहाँ रखवाते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन को हम चेक कर सकें, ठीक है। उसके बाद आता है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस में क्या होता है, जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आप किसी भी डिवाइस से उसको लॉग इन करके आप कहीं पे भी बैठ के हमारी लाइव वीडियोस देख सकते हो, प्लस आप हमारे लाइव वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो बहुत बेनिफिशियल होता है सब्सक्रिप्शन लेना, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना। तो मैं यही कहूंगी, सब्सक्राइब अभी कर लो। तो या आपके सामने यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी टॉप एडुकेटर्स की। तो यहाँ पे जो हम प्रोवाइड करवाते हैं आपको, सारे ही बहुत अच्छे टॉप एडुकेटर्स हैं प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पे सारे ही बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, प्लस इनका टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। तो हम आपको बेस्ट से बेस्ट सिलेबस के लिए आपको यहाँ पे कंडक्ट करवाएंगे। फिर आता है हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, जिसमें हमारे पास मैथमेटिक्स में भी सब है, सोशल साइंस में भी सारे कोर्सेज हैं, हिंदी में भी है, साइंस में भी है, इंग्लिश में भी है। तो मैं ये कहूँगी बहुत बेनिफिशियल है, हमारे पास सारे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है, आई विल टेल यू द प्रोसीजर। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है फ्रॉम द ऐप स्टोर और द प्ले स्टोर। जो भी आप फ़ोन यूज़ करते हैं, बच्चे आईफ़ोन भी यूज़ करते हैं, कोई एंड्रॉयड यूज़ करता है, तो उस हिसाब से या तो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर डाउनलोडिंग आपके पास यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन प्लान दिखेगा। वो क्लास 9, 10th, 11th, 12th का मैं बता रही हूँ एंड 10th, 11th, 12th का बता रही हूँ, ठीक है। तो 1 मंथ में आपको 2250 पे करने हैं, ठीक है। 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के लिए आपको 33% ऑफ मिल जाता है, जिसमें आपको 9000 रुपीज़ पे करना है, ओके। आफ्टर 12 मंथ्स आपको 50% ऑफ मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप जैसे-जैसे नीचे जाते जा रहे हो आपके ऑफ बढ़ रहे हैं। 24 में आपको 58% ऑफ मिल रहा है, 36 में आपको 60% ऑफ मिल रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 48 मंथ्स में आपको 67% ऑफ मिल रहा है। यार कितना बेनिफिशियल है, कितना चीप है। आप इसको अभी के अभी ले सकते हो। 48 मंथ्स का 67% ऑफ आपको ऑल ओवर 36,000 रुपीज पे करना है, ऑल ओवर 48 मंथ्स के सिर्फ 36,000 रुपीज। आप उसके बाद क्या कर सकते हो, 36,000 पे करने के बाद जब आपने सब्सक्रिप्शन प्लान को यहाँ पे चूज कर लिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे लिखा होगा डू यू हैव एनी रेफरल कोड।
वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, डू यू हैव एनी रेफरल कोड। वहाँ पे आपको मेरा नाम लिखना है, मेघना, MEGHNA, इट्स माई रेफरल कोड। इस ये लिखते ही आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट अवेलेबल होगा। कि 10% का डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल होगा। उसके पास क्लास 10th 11th 12th में आ जाता है। 1 मंथ में आपको पे करना है 2250 रुपीज। 6 मंथ्स में भी आपको 33% ऑफ मिल जाता है। 12 मंथ्स में आपको 50% ऑफ मिल जाता है। 24 मंथ्स में आपको 58% ऑफ मिलता है। 36 मंथ में आपको 64% ऑफ मिलता है। यहाँ पे आपको ऑल ओवर पे करना है 28,800 रुपीज, जिसमें अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो, लाइक माई प्रोमो कोड इज मेघना, आपको 10% का डिस्काउंट यही मिल जाएगा। सो मैं आज यही कहूंगी, आप सब्सक्रिप्शन लो और 10% का डिस्काउंट अब प्रिवेल करो, ठीक है, देन प्रोसीड टू पे। तो गाइस हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। हमारा टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। our link of quest 10 CBSE or 9 CBSE. सो डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप फ्रॉम द ऐप स्टोर और द प्ले स्टोर, डिपेंड करता है आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो। उसके बाद टाइप द लिंक दी URL, इस URL के अंदर जो है आप अपनी लिंक डाल सकते हो, ठीक है। क्लिक ऑन ज्वाइन, आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे भी हमारे साथ, हमारे एडुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, प्लस अपने डाउट्स भी शेयर कर सकते हो। उसके बाद आज हम अपने सेशन पे आते हैं। जो हमारा आज का सेशन है मैं वो आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ हमारा क्या सेशन है। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं व्हाई डू वी फॉल इल, हम यूजुअली क्यों बीमार पड़ जाते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं। आज हम बहुत ज्यादा वास्ट में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊंगी NCERT के हिसाब से, CBSE के हिसाब से, कि क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर और हमें क्या समझना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही यूनिक चैप्टर है क्योंकि हम यूजुअली ये चैप्टर कहीं नहीं पढ़ते हैं। 10th में भी पढ़ेंगे तो हम अपनी हेल्थ से रिलेटेड सिर्फ डिजीजेस एंड ऑल पढ़ते हैं, हम अपनी हेल्थ के बारे में नहीं पढ़ते कि हेल्थ मेनली होता क्या है, ठीक है। तो वो चीज आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंट्रोडक्शन से। तो या here's our introduction. The ideas of health and diseases means are themselves very complicated. हमारे जो आइडिया है हेल्थ का और जो आइडिया है हमारे डिसीज का, ये दोनों ही अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजेस हैं, ठीक है। जैसे आप देखो कि हेल्थ, कोई कहता है कि हाँ मेरे को कोई डिजीज नहीं है तो मैं ठीक हूँ। हेल्थ हेल्थ पूरा जो हमारा बॉडी की जो हेल्थ हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है, जो हेल्थ होता है, लाइक डाइटिंग हो गया या कुछ भी कफ वफ हो गया, तो उससे हमें जो चीजें हमें ओवरकम करनी चाहिए, तो वो जो हेल्थ है उसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चीज है। और अगर हमें कोई डिजीज हार्म कर रही है, उससे बचना भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो आइडियाज ऑफ हेल्थ एंड डिजीज मीन्स आर देमसेल्व्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं इसके अंदर। हेल्थ में बहुत सारी चीजें आती हैं, डिजीज में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो हमें एक एक को पर्टिकुलर चीज को पकड़ के चलना पड़ेगा और सब कुछ हिसाब में दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है इन आर ऑर्गन्स और टिश्यूज, जो हमारे ऑर्गन्स हैं और जो हमारे टिश्यूज हैं, देयर आर वेरियस स्पेशलाइज एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, बहुत सारी टाइप की एक्टिविटीज हमारी चल रही होती है। लाइक हार्ट इज पंपिंग, ठीक है, हार्ट हमारा पंप कर रहा है, लंग्स ब्रीथ कर रहे हैं हमारी, किडनी जो फिल्टर कर रहे हैं हमारे यूरिन को, ब्रेन थिंक कर रहा है, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं। ये किस में चल रहे होते हैं, ऑर्गन्स में और टिश्यूज में चल रहे होते हैं ना, इन आर ऑर्गन्स और टिश्यूज, राइट। तो क्या होता है, ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो रखी होती है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि हमारे ऑर्गन में और टिश्यूज में, इन आर ऑर्गन्स और टिश्यूज, देयर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, कोई बहुत सारे टाइप की वेरियस स्पेशल एक्टिविटीज जो है वहां पे वो चल रही होगी, आर गोइंग ऑन। लाइक हार्ट इज बीटिंग, लंग्स आर ब्रीदिंग, किडनी इज फिल्टरिंग यूरिन एंड ब्रेन इज थिंकिंग। बहुत सी एक्टिविटीज जो होती है वो हो रही होती है किसके अंदर, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स के अंदर। और सारी एक्टिविटीज जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है। उसके बाद फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स आर नीडेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ऑब्वियसली बात है, लाइक इस पैंडेमिक वायरस की बात करते हैं, ठीक है। इस पैंडेमिक वायरस में सबसे ज्यादा हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग, हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। हमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होनी चाहिए। लेट मी चेंज माय पेन कलर। हमारे पास सबसे ज्यादा क्या होनी चाहिए, अच्छी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होनी चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, गर्म पानी पीते हैं, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी को
सारी जो भी हमारी बॉडी है वो डिटॉक्स हो जाए, है ना। सारे जितने भी गलत टाइप के बैक्टीरियाज माइक्रोब्स हमारे पेट में हैं वो सारे डिटॉक्स हो जाए, ठीक है। सबसे उठते पहले हम गर्म पानी पीते हैं। कोई मम्मी लोग जो होती है वो हम लोग को काढ़ा भी बना के देती है ना, जिनके घर में काढ़े वाढ़े भी बनते हैं। उससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। के बाद बहुत से बच्चे हैं, बहुत सी बड़े लोग हैं जो क्या करते हैं, विटामिन सी की गोलियां खाते हैं। क्यों? बिल्ड अप देयर इम्यूनिटी। तो ये सारी चीजें हमें बाहर से चाहिए होती है ना, कि हम अपनी बॉडी की एनर्जी को बढ़ा सके, हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा सके। सारी जो एक्टिविटीज होती है, फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी से हमें वो चीजें चाहिए होती है, एनर्जी हमें चाहिए होती है इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए। हमें बहुत सारी बेनिफिशियल चीजें होती हैं जो हमें बाहर से चाहिए होती है। बाहर से मतलब हमारी बॉडी के बाहर से, लाइक अर्थ एनवायरमेंट और आवर सराउंडिंग। ओके, तो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, जो मैं दोबारा कर रही हूँ। द आइडियाज ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हेल्थ की बात करें तो भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, डिजीज की बात करें तो भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो वो अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, ठीक है। हमारे ऑर्गन और टिश्यूज में बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज हो रही होती हैं। जैसे कि हार्ट जो है हमारा वो बीट कर रहा होता है, पंप कर रहा होता है। लंग ब्रीथ कर रही होती है, किडनी जो है वो यूरिन का फिल्ट्रेशन कर रही होती है, ब्रेन जो है हमारा सोच रहा होता है। तो ये सारी चीजें हो रही होती है, और ये सारी चीजें क्या होती है, इंटर कनेक्टेड होती है। सारी ये जो एक्टिविटीज हो रही होती है, इन एक्टिविटीज को होने के लिए भाई बॉडी को भी तो एनर्जी चाहिए ना। हर टाइम तो सेल्स जो है वो एनर्जी नहीं बनाती रहेगी ना। तो हमें भी तो एनर्जी उन्हें देनी पड़ेगी हमारी पूरी बॉडी को। तो हम अपनी बॉडी को एनर्जी कैसे देंगे? कैसे देंगे हम अपने बॉडी को एनर्जी? फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, फ्रॉम द सराउंडिंग, फ्रॉम द एनवायरमेंट। क्या किसके थ्रू देंगे? लाइक इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करते हैं हम, वो सारी चीजें आप वहां लिख सकते हो। लाइक काढ़ा पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, विटामिन सी की गोलियां खाते हैं, पिल्स लेते हैं इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, हमारी आउटसाइड द बॉडी से एक्टिविटीज लेने के तरीके हो गए। ठीक है, सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। हम वाई टू फॉल में क्या पढ़ने वाले हैं, ये हम हेल्थ और डिजीज़ से रिलेटेड बात करने वाले हैं। कैसे हम बीमार हो जाते हैं, कैसे नहीं होते, हम ये सारे रिलेटेड बात करने वाले हैं, ठीक है? मैं आगे बढ़ रही हूँ यहाँ पे। सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। अब हेल्थ का क्या सिग्निफिकेंस होता है, मैं यहाँ पे आपसे ये डिस्कस करने वाली हूँ। वी रियलाइज दैट इट ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। इस लाइन का मतलब है, जब बीइंग वेल मैंने यहाँ पे आपको कैप्स लॉक में लिखा है, इसका मेनली मतलब क्या है, हम रियलाइज कर रहे हैं कि अगर हमारी हेल्थ क्या है, हमारी ठीक हेल्थ कैसे होगी, अगर हम वेल है। भाई मैं देखो बाहर से ठीक दिख रही हूँ तो मैं ठीक हूँ, ठीक है। अगर मेरे को कोई बीमारी नहीं है तो मेरी हेल्थ अच्छी है। इस लाइन का मतलब ये है, हम क्या सोचते हैं, इट ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ, है ना, यही सोचते हैं हर कोई। लेकिन this is quite wrong. But this is quite wrong. We can say that health is a state of being well enough to function well physically, mentally and socially. इन 3 वर्ड्स में ही बहुत चीजें है। लाइक फिजिकली तुमने बोल दिया, तुमने मेनली बोल दिया मेरे को कोई डिजीज नहीं है तो मैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर मुझे कोई डिजीज नहीं है। तो तुमने क्या बात कही, तुम फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, क्या तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, क्या तुम सोशली स्ट्रॉन्ग हो? अगर तीनों टाइप में स्ट्रॉन्ग हो तब आप हेल्दी हो, अदरवाइज यू आर नॉट हेल्दी। लाइक मेंटली में क्या आ जाता है, फिजिकली में पता चल गया कि कोई डिजीज नहीं हो रही है, ठीक है, फिजिकली में आपको कोई डिजीज नहीं हो रही है, इट्स मीन्स आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग, आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, ठीक है। मेंटली में क्या हो जाते हैं, कोई किसी टाइप का स्ट्रेस है आपको, ठीक है, आपको वो टेंशन खाई जा रही है किसी बात की, तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, इट मीन्स यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट हेल्दी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप खुश नहीं हो, आप हेल्दी नहीं हो। सोशली, सोशली में क्या आता है, हमारा ऑल ओवर एनवायरनमेंट आ जाता है। ऑल ओवर एनवायरनमेंट में क्या होता है कि कोई भी आपको हार्म कर रहा है, कोई भी आपको बुली कर रहा है, कोई भी आपको बैड कमेंट्स पास कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, या कोई आपके ऊपर बातें बना रहा है, तो वो सोशली हो गया। सोशली क्या होता है, सोशल एनवायरनमेंट, जिसके आसपास हम रहते हैं, क्या वो हमें खुश रख पा रहा है? अगर रख पा रहा है तो यू आर हेल्थ,
अगर आपको फिजिकली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोशली भी कोई प्रॉब्लम नहीं, देन यू आर हेल्थी, अदरवाइज यू आर नॉट हेल्थी। अगर आपके पास कोई डिजीज नहीं है, कोई आप डिजीज फ्री हो, तो इट मीन्स यू आर फिजिकली हेल्थी। ठीक है। अगर मेरे पास कोई टेंशन नहीं है, तो मैं क्या होंगी, मेंटली हेल्थी। अगर किसी के पास सोशल टाइप की कोई टेंशन नहीं है, तो वो क्या हो गया, सोशल हेल्थ। तो बहुत टाइप के यहाँ पे अगर फीचर्स आ जाते हैं, अगर हम फिजिकली, मेंटली, सोशली स्ट्रांग है, देन वी कैन से दैट आई एम हेल्थ। अगर मैं फिजिकली, मेंटली और सोशली स्ट्रांग हूँ, तब मैं हेल्थी कह सकती हूँ, अदरवाइज मैं अपने आप को हेल्थी नहीं कह सकती। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी, मैं बहुत प्यार से समझा रही हूँ कि क्या है इस चैप्टर का ब्रीफ, क्या है इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद एक आता है, हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल डिटोरिएट्स विद वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी। इस लाइन का क्या मतलब है, हर एक हेल्थ जो है इंडिविजुअल की, हर एक इंडिविजुअल की जो हेल्थ है वो डिटोरिएट हो जाती है, मतलब कि डिसफंक्शन हो जाती है, कम हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है, अगर कोई साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस हो बॉडी के अंदर। साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस हो बॉडी के अंदर, तो क्या होता है, हम हर एक इंडिविजुअल की जो हेल्थ है वो डिटोरिएट हो जाती है, वो कम हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। डिटोरिएट्स का मतलब क्या होता है, रिड्यूस या डिसफंक्शन। ठीक है। तो आई होप आपको डिटोरिएट्स का मतलब समझ आ गया, और आपका यहाँ पे हेल्थ क्या है, इंडिविजुअल की फिजिकली, मेंटली और सोशली स्ट्रांग रहना है। ठीक है। हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल डिटोरिएट्स, हर एक इंडिविजुअल की हेल्थ जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। विद वेरिएशन मतलब कि कोई चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर, किसके अंदर, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर। अगर कोई साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंज आ रहा है बॉडी के अंदर, साइकोलॉजिकल मतलब मेंटली, बायोलॉजिकल मतलब फिजिकली। ठीक है। अगर आपके अंदर कोई साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है बॉडी के अंदर, तो आपकी हेल्थ जो है वो डिटोरिएट हो रही है, वहाँ पे कम हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है। ठीक है। हम यहाँ पे सोशली को इसलिए इतना नहीं है क्योंकि बाहर की जो टेंशन होती है उसको हम इतना सर पे नहीं पालते, लेकिन बहुत से लोग हैं जो ऐसी ऐसी टेंशन, सोशली टेंशन जो होती है वो मेंटल टेंशन में इंक्लूड कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर इसने मेरे बारे में ऐसा कहा है तो वो ऐसा क्यों कहा है, और वो सारी चीजें हम मेंटल स्ट्रेस पे ले लेते हैं। स्ट्रेस होता है तो हमें बुखार होता है, हेडेक होता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, इसलिए हमारी फिर हेल्थ खराब हो जाती है। तो हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल डिटोरिएट्स विद वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो मैं शुरू से ये पॉइंट कर रही हूँ यहाँ पे, वी रियलाइज दैट इट ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। ठीक है। हम ये सोचते हैं कि हम ठीक है, अगर हमारे पास कोई डिजीज नहीं है, लेकिन वी आर क्वाइट रॉन्ग, हम गलत है यहाँ पर। हमारी हेल्थ जो है वो किससे डिफाइन होती है, कि अगर हम फिजिकली, मेंटली और सोशली स्ट्रांग है, तभी वो हमारी जो हेल्थ है परफेक्ट है, अदरवाइज वी आर नॉट परफेक्ट। के बाद, हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल डिटोरिएट्स विद वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर कोई साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी जो हेल्थ है वो डिटोरिएट हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है। तो ये है हमारी सिग्निफिकेंस किसकी, हेल्थ की। तो आई होप आपको ये दो स्लाइड समझ आई होगी कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया और सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ में क्या बताया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूँ यहाँ पे इसी के साथ। पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज, अब क्या आते हैं हमारे पर्सनल एंड द कम्युनिटी इश्यूज। द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल विल डिपेंड ऑन द सराउंडिंग्स और देयर एनवायरनमेंट। क्या होता है कि हमारी जो हेल्थ होती है इंडिविजुअल की, वो किस पे डिपेंड करती है, तो सराउंडिंग्स पे या एनवायरनमेंट पे। सराउंडिंग्स पे या एनवायरनमेंट पे, तो ये कौन सा कॉज हो गया जो सराउंडिंग्स पे और एनवायरनमेंट्स पे हो रहा है, क्वेश्चन, क्वेश्चन कॉज हो गया है ना। तो हम यहाँ पे पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स, यहाँ पे हमने पहले क्या पढ़ा, हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल जो है, हर बंदे की जो हेल्थ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सराउंडिंग्स पे और एनवायरमेंट, बाहर की सराउंडिंग्स क्या है। वैसे अगर देखा जाए तो मेंटली भी और फिजिकली भी, ये जो है यहाँ पे मेंटली भी कह सकते हैं हम, फिजिकली भी कह सकते हैं, सोशली भी कह सकते हैं। कैसे, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई
मेंटल स्ट्रेस है, ठीक है, कोई टेंशन है, इट मीन्स किसी ने दी है तो टेंशन है, ठीक है। फिजिकली क्या है, हमारा लगा लो कफ एंड कोल्ड है, तो किसी टाइप का बैक्टीरिया हमारे उसमें गया है, नोज के थ्रू हमारे गया होगा, तभी हमें स्नीजिंग वगैरह बहुत हो रही होगी। तो बाहर से ही तो गया, सराउंडिंग से ही तो गया। सोशली भी क्या, कम्युनिटी इश्यूज, तो ये भी बाहर का सराउंडिंग हो गया। तो मेंटल, फिजिकल और सोशली क्या होता है कि हमारी बॉडी से बाहर के सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट्स में एक इंडिविजुअल के हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या आता है सेकेंड पॉइंट, ह्यूमन बींग्स आर लिव इन सोसाइटीज। ह्यूमन बींग सारे ऑलमोस्ट सोसाइटीज में रहते हैं या कॉलोनीज में रहते हैं, सारे यही रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी घर में रहता है उसका आस पड़ोस ही नहीं होगा, है ना भाई, आस पड़ोस तो होगा ना। तो ह्यूमन बींग्स लिव्स इन सोसाइटी। Our social environment therefore is an important factor in our individual health. हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है ये बहुत मैटर करता है एक बंदे की हेल्थ डिफाइन करने में। यार क्या पता वो कैसे रह रहा है या उसके आस पड़ोस कैसे। अगर एक बात बताओ, कोई ऐसा होता है कि जिसके आस पड़ोस में बातें ना होती हो, चाहे चाहे मैं ये नहीं कह रही डेली होती हो, पर थोड़ी बहुत हाई हेलो तो होती होगी। कोई घर में फंक्शन होता होगा तब आप इनवाइट तो करते ही होगे ना आस पड़ोस को। तो क्या होता है कि अगर सोशल एनवायरनमेंट ही खराब हो, सोशल एनवायरनमेंट में ही आपको कोई जगह ना मिल रही हो, तो वो चीज भी आपकी हेल्थ को डिफाइन कर सकती है, आपकी हेल्थ खराब कर सकती है, ठीक है। तो ये लाइन यही कह रही है, ह्यूमन बींग्स लिव्स इन सोसाइटीज, आर सोशल एनवायरनमेंट देयरफॉर इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन आर इंडिविजुअल हेल्थ। हमारी हर एक बंदे की हेल्थ को डिफाइन कर रहा है ये सोशल एनवायरनमेंट। और सोशल एनवायरनमेंट हर एक चीज को, अगर अच्छा नहीं है हमारा सोशल एनवायरनमेंट, तो उस चीज को खराब भी कर सकता है हमारी हेल्थ को। और अगर हमारा सोशल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो उस चीज को अच्छा भी कर सकता है, ठीक है। ये चीज भी आपने कभी नोटिस करी होगी कि आप लो फील कर रहे हो, उस टाइम आपकी तबीयत खराब है, कोई भी आपके एनवायरनमेंट से आस पड़ोस का बच्चा जो आपकी एज का है वो आपसे मिलने आ गया, आप बातें करने लगते हो, राइट, आपको थोड़ा अच्छा फील होने लगता है। तो सोशल एनवायरनमेंट क्या करता है आपको, अगर सोशल एनवायरनमेंट आपके लिए अच्छा है तो वो आपकी हेल्थ को इंक्रीज भी करता है, आपकी हेल्थ को बढ़ाता भी है, कि जिससे आप अच्छे से मेंटेन्ड रह पा रहे हो, आप हेल्दी रह पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद, सपोज इफ देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रोन इन अ स्ट्रीट, अगर हम गार्बेज फेंक रहे हैं हर एक स्ट्रीट में, और इफ देयर इज एन ओपन रेन वाटर लाइन सिस्टम, ठीक है, अराउंड वेयर वी लिव, जहां हम रह रहे हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर हेल्थ इंक्रीजेस। तो जितने भी आपने देखा होगा कि किसी नहर की तरफ चले जाओ या किसी मतलब ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे वाटर ड्रेन वाटर लाइन सिस्टम है, ओपन वाटर लाइन सिस्टम है, गार्बेज ऐसे ही फेंका हुआ पड़ा हुआ है, वहाँ पे जो गरीब गरीब छोटे छोटे जो बच्चे देख होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा उनकी जो हेल्थ है वो बहुत पुअर होती है। उनके बाल जो है बिल्कुल नरिश्ड नहीं होते, उनकी स्किन बिल्कुल हार्ड हो रखी होती है। तो क्या वो हेल्दी है? No, बिल्कुल नो, वो हेल्दी नहीं है। चाहे उनमें एक भी कमी है ना, फिर भी वो अनहेल्दी है। अगर उनमें एक भी कमी नहीं है, देन दे आर हेल्दी, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर जैसे हम एक ग्रेट डील बना लेते हैं गार्बेज स्टोर थ्रो करने की हमारे स्ट्रीट्स के ऊपर जहाँ हम रहते हैं, और अगर हमारा ओपन ड्रेन सिस्टम हो गया, जो पानी बह रहा है पूरी हमारी सड़कों पे, तो क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर हेल्थ तो बढ़ गया ना, हमारी जो हेल्थ है वो सबसे ज्यादा खराब होगी, क्योंकि वहाँ पे वायरसेस बैक्टीरियाज जो है सारे पनप रहे होंगे वहाँ पे उस पानी में, स्टैग्नेंट वाटर के अंदर। आपने एक नाम सुना था, एक बहुत उसमें आया था, चिकनगुनिया। यह जो है ये बहुत मतलब हार्मफुल टाइप ऑफ डिसीज था, जो मतलब लिटरली ऐसा था कि बंदे को उठा भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे भी हुआ था। मैं बताती हूँ, मैं लिटरली बेड से उठ तक नहीं पा रही थी, मतलब वो इतना बॉडी पेन करता था, इतना बॉडी पेन करता था, किसकी वजह से, एक छोटा सा मच्छर ही था जिसने काटा था। तो अभी वो एक स्टैग्नेंट वाटर से निकला था और वो इतना हार्मफुल था, इतना पनप रहा था वो। तो क्या बोलते हैं वो, हवा में आ गया था वो मच्छर, जो भी था वो, कौन सा भी टाइप का वायरस जो बैक्टीरिया हो गया वो आ गया हवा में, उसने काटा, जैसे तैसे मच्छर ने काटा और
बहुत से लोगों को चिकनगुनिया हुआ था और उन्होंने क्या किया था, उसमें भी उन्होंने इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करी थी। कम से कम ये 21 डेज का प्रोसीजर था। 21 डेज तक बिल्कुल बेड पे रहना था, बिल्कुल हिल नहीं पा रहे थे, बिल्कुल अपनी जगह से आप हिल नहीं सकते थे। तो ये क्या होता था कि आप ये देख रहे हो कि अगर ज़रा सा बाहर, हमारे घर के बाहर भी अगर पानी इकट्ठा हो रखा है, तो उससे भी आप डिज़ीज़्ड हो सकते हो। आप डिज़ीज़ फ्री तब भी नहीं हो अगर आपके घर के बाहर पानी भरा हुआ है या कुछ भी। अगर आपके घर के बाहर भी भरा हुआ है तो आपको उसको ठीक करना चाहिए। आपको खुद ठीक करना चाहिए, आपको अपने मेड से करवाना चाहिए, जो भी जिनके घर जैसा भी हिसाब होता है। ठीक है? तो कभी भी अगर आपको पानी भरा हुआ कहीं भी दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस पानी को हटा कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज़ जो है पनपते हैं, वहाँ पे उगते हैं जिसे कहते हैं ना, वो सारे वहाँ पे हो रहे हैं और हमारी सारी पुअर हेल्थ पे बहुत, मतलब जो हमारी हेल्थ है उस पे बहुत इफ़ेक्ट आता है और हमारी हेल्थ बहुत पुअर होती जाती है। ठीक है? पब्लिक क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। हर एक इंडिविजुअल के लिए पब्लिक क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लीनलीनेस, अपनी क्लीनलीनेस भी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट और सराउंडिंग की क्लीनलीनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जरा सा भी आप कूड़े की बदबू भी आती है ना, हम अपनी नाक पे हाथ रख लेते हैं, छी यार स्मेल आ रही है। तो अगर वही चीज आपके घर के बाहर होगी तो आपको गलत लगेगा ना। आप अपने घर को तो साफ कर देते हो कूड़ा निकाल के, तो अपने बाहर भी तो साफ सफाई रखोगे तभी तो आप प्रॉपर हेल्दी रह पाओगे। वरना आप जरा सा भी प्रॉब्लम होगी और आप बीमार हो जाओगे, है ना। तो कोई भी गार्बेज टाइप जो होता है, अगर आपको कहीं भी दिखता है, जो हमारे मोदी जी ने स्वच्छता भारत का वो अभियान निकाला था, वो हमें उसे फॉलो करना चाहिए। हमें कभी भी कूड़ा नहीं फेंक देना चाहिए इधर से उधर जहाँ हम फेंक देते हैं। ठीक है? कहीं भी आपको मतलब पानी दिख रहा है रुका हुआ और वहीं पे खड़ा हुआ पानी जो दिखता है, अगर वो आपको दिख रहा है तो वहाँ आपको उसको हटा देना चाहिए, पाइप पर मार देना चाहिए। अगर आपके घर के बाहर ऐसा हो रहा होता है या कुछ भी हो रहा होता है, अगर आपको रोड पे कोई पानी भरा हुआ दिख रहा है, तो आप उसके कम्युनिटी जो जोन से भी आपने देखा उस कम्युनिटी सेंटर पे जाके आप उसके हेड को कंप्लेन कर सकते हैं। ये एक पर्सनल इंडिविजुअल की जो चॉइसेस और राइट्स होते हैं, जो हमें, अगर हम कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं तो हमें उसे फॉलो करनी चाहिए और हमें उसके साथ ही चलना चाहिए। ठीक है? उसके बाद गुड इकोनॉमिक कंडीशन एंड जॉब्स आर नीडेड फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। अब ये इस लाइन का मतलब क्या होता है, जो हमारे जो मम्मी पापा होते हैं, वो सबसे पहले क्या होता है कि अगर जो जॉब कर रहे होते हैं, मम्मी यूजुअली हाउस वाइफ होती है बहुत लोग के, और बहुत लोगों के मॉम भी जॉब कर रही होती है। अगर जॉब चली जाए, टेंशन होगी, मेंटल स्ट्रेस होगा, घर में पैसा नहीं आ रहा, खाने को कुछ नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है हमारी बिल्कुल घर की, तो उससे भी इंडिविजुअल की हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ेगा। ये पर्सनल चीज हो जाएगी, आपका पर्सनल इशू हो जाएगा। अभी तक तो मैं कम्युनिटी के इशू की बात कर रही थी ना, अब मैं पर्सनल पे आ गई हूँ। अगर मेरे घर की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होगी तो मुझे स्ट्रेस होगा ना, मुझे टेंशन होगा ना कि मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी, मैं कैसे पैसे भरूंगी, मैं कैसे घर का राशन लेकर आऊंगी। बहुत सी चीजें आ जाती है। अभी तो हम 9th क्लास में है, राइट? जो आप मेरी वीडियोस देख रहे हो सारे बच्चे 9th में ही होंगे यूजुअली। तो आप ये देखो, अभी आपको नहीं पता कि आपके मम्मी पापा क्या सफर कर रहे हैं, वो कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ा रहे, अभी आपको कुछ नहीं पता। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे ना, तब आपको समझ आएगा कि पैसों की अहमियत क्या होती है। तो अगर किसी की जॉब चली जाए, कोई ऐसा इकोनॉमिक कंडीशन आ जाए, वो भी हमारी इंडिविजुअल हेल्थ पे अफेक्ट कर सकती है। ठीक है? इंडिविजुअल हेल्थ पे अफेक्ट कर सकती है। उसके बाद सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी आर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल। हमें एक इक्वालिटी होनी चाहिए कि हम एक हैं। ठीक है? हार्मनी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए हर इंडिविजुअल के एक चॉइसेस पे, एक राइट्स पे, कि अगर हम वो चीज़ कर रहे हैं तो हम अगर वो चीज़ अच्छी है तो हम सारी चीज़ को साथ मिलके करेंगे। लाइक अगर फैमिली की बात हो रही है, अगर आप घर साफ कर रहे हो तो आप अपनी कॉलोनी भी साफ करो। ठीक है? अगर आप अपनी कॉलोनी साफ कर रहे हो, धीरे धीरे अपनी स्पेस बढ़ाओ। एक कम्युनिटी करी, आपने दूसरी कम्युनिटी भी करो, राइट? तो सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी आर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। इंडिविजुअल हेल्थ के लिए ये भी बहुत ज्यादा नेसेसरी। तो मैं यहाँ पे, अब आपको जो मैंने आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स पढ़ाए हैं पर्सनल कम्युनिटी इश्यूज से रिलेटेड, मैं इसको यहाँ पे रिवाइज करना चाह रही हूँ। ठीक है? The health of an individual depend on their surroundings or their environment. सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट पे ही हमारी पूरी सिचुएशन डिपेंडेंट होती है हेल्थ। उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स लिव्स इन सोसाइटीज। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी ऑल ओवर जो ह्यूमन बीइंग्स होती है वो सोसाइटीज में रहती है, कॉलोनीज में रहती है। ठीक है?
Our social environment therefore is an important factor in our individual health. हमारी पूरी individual health के लिए एक social environment बहुत बड़ा factor माना जाता है for an individual to be fit to be healthy, right? Okay. Suppose if there's a great deal of garbage thrown in our streets, अगर garbage फेंका जा रहा है हमारे streets के ऊपर, और if there is open drain water lying stagnant around where we live, जहाँ हम रह रहे हैं उसी के साथ, the possibility of poor health increases. हमारी health वहाँ पे खराब होने लग जाएगी. बहुत टाइप के बैक्टीरिया, बहुत टाइप के माइक्रोब्स जो है वहाँ पे पनप रहे होंगे उस पानी के अंदर, और वो हमें कॉज कर सकते हैं डिसीज. ठीक है. Therefore, public cleanliness is important for individual health. प्लस यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगी पब्लिक क्लीननेस के साथ में पर्सनल हाइजीन ऑल्सो. Personal hygiene is also very important for all the individual's life, for all the individual's health. पर्सनल हाइजीन भी हमें क्लियर रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए. उससे क्या होता है, आपको कोई टाइप का इन्फेक्शन नहीं होता है. कोई भी टाइप का इन्फेक्शन आपको कॉज नहीं कर सकता है अगर आप इंटरनली क्लीन हो. ठीक है. उसके बाद गुड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड जॉब्स आर नीडेड फॉर इंडिविजुअल हेल्थ. ठीक है. इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक होना चाहिए, जॉब्स हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं होगी तो वो भी हमारे को मेंटल कॉज दे देगी. ठीक है. सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी आर नीडेड फॉर इंडिविजुअल लाइफ. हमारी पूरी लाइफ जो है वो स्टेबल रहनी चाहिए, हमें हेल्दी रखने के लिए हम स्टेबल रहने चाहिए. ठीक है. तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी, और मैं बहुत प्यार से समझा रही हूँ जिससे आपको ये जो चैप्टर है आप इसको कोरिलेट कर सको अपनी लाइफ के साथ. ठीक है. ये कोई नॉर्मल माइक्रोब्स का चैप्टर नहीं है, डाइवर्सिटी का चैप्टर नहीं है जो मैं आपको हिस्ट्रीज बता रही हूँ पुरानी. मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो चीज़ें हमारी लाइफ में यूजुअली हो रही है, इनफैक्ट आज भी हो रही है. कौन बंदा बीमार नहीं है यार. पूरी दुनिया में देखोगे ना, अभी भी पैंडेमिक वायरस के चक्कर में बहुत लोग बीमार पड़े हैं. ठीक है. तो वो बीमार है तो आपको क्या करना है उस स्टेज पे, आपको अपने ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी है, अपने लिए प्रिकॉशंस लेने हैं. ठीक है. तो मैं आगे बढ़ रही हूँ इसी के साथ. तो गाइस यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है हेल्दी, और एक डिफरेंस आ जाता है डिजीज की. ठीक है. हेल्दी एंड दी डिजीज फ्री. अच्छा, हेल्दी का मतलब और डिजीज फ्री का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे. एक मीन्स हेल्दी का मतलब क्या हो जाता है, मीन्स दे आर इन गुड हेल्थ. दे आर इन गुड हेल्थ भी. मैं वेल हूँ, मैं गुड हेल्थ हूँ. लेकिन डिजीज फ्री का क्या मतलब है, दे आर फ्री फ्रॉम डिजीज. डिजीज फ्री जो है वो सिर्फ फिजिकली हेल्दी है, फिजिकली हेल्दी. क्या वो सोशली हेल्दी है, क्या वो मेंटली हेल्दी है. डिजीज फ्री जो बंदा होता है वो सिर्फ फिजिकली हेल्दी होता है, उसको कोई डिजीज नहीं है. लेकिन हेल्दी पर्सन क्या होता है, हर रिस्पेक्ट में, हर रिस्पेक्ट में वो इक्वली हेल्दी होता है. लाइक इन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेरी स्ट्रांग. वो हर रिस्पेक्ट में बहुत स्ट्रांग होता है. They do not have any types of illness or sickness. It means they are physically strong. जो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्दी में they are physically, mentally and socially are strong. डिजीज फ्री में आप लिख सकते हो they are mentally strong. मैं यहाँ लिख देती हूँ. They are mentally strong. इंडिविजुअल्स आर स्टेबल इन नेचर. मैंने अभी बोला था ना आपको स्टेबल रहना चाहिए लाइफ के अंदर. इंडिविजुअल्स आर स्टेबल इन नेचर अगर वो हेल्थी है. दे मे और मे नॉट बी स्टेबल. अगर वो डिजीज फ्री नहीं है, अगर हम डिजीज फ्री की यहाँ पे बात करें तो इट मीन वो फिजिकली फिट है, तो वो स्टेबल हो भी सकते हैं. क्या पता कोई ऐसे लोग हो जिनको सोशल कॉज से कोई फर्क ना पड़ता हो, जो लोग बातें कर रहे हैं वो करने दो, कोई ऐसे भी होते हैं. तो मे और मे नॉट बी स्टेबल. और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको जरा सा भी आप हर्ट भी कर दो, जरा सा पिंच भी कर दो, उनको हर्ट हो जाता है ना. तो कुछ ऐसे भी होते हैं. तो दे मे और मे नॉट बी स्टेबल. तो आई होप आपको समझ आया होगा हेल्दी का मतलब क्या होता है और डिजीज फ्री का मतलब क्या होता है. ठीक है. हेल्दी क्या होता है और डिजीज फ्री क्या होता है. हेल्दी जो हर एक रिस्पेक्ट में इक्वल है, इक्वली फिट है, इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है, स्टेबल है. लेकिन डिजीज फ्री में सिर्फ डिजीज फ्री है वो ना तो सोशली फिट है ना वो मेंटली फिट. तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा हेल्दी एंड डिजीज फ्री के. आगे बढ़ रही हूँ मैं.
डिजीजेस एंड इट्स कॉज। अब क्या डिजीजेस है, क्या उसके कॉज है, अब हम ये बात करने वाले हैं। व्हेन देयर इज अ डिसीज, अगर कोई डिसीज है, either the functioning or the appearance of one or more system of the body will change for the worse। या तो कोई फंक्शनिंग चेंज हो रही है या कोई अपीयरेंस किसी भी सिस्टम ऑफ द बॉडी में चेंज हो जाएगा। कब? अगर हमें डिजीज। व्हेन देयर इज अ डिजीज, इट्स अ कंडीशन। एक कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। अगर हमारे को डिजीज है, व्हेन देयर इज अ डिजीज, either the functioning or the appearance of one or more systems of the body will change for the worse। वर्स के लिए वो चेंज होती है। These changes give rise to the symptoms and sign of disease। अगर हमें डिजीज हो गया, हमें कुछ कुछ टाइप के सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स बहुत टाइप के होते हैं। सिम्टम्स कैन बी एनीथिंग सच एज हेडेक, कफ, लूज मोशंस, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वो किस में आ जाती है? हमारी सिम्टम्स में। अगर हमें लग रहा है सिर दर्द हो रहा है, इट मीन्स हमने कोई टेंशन ली है। तो सिर दर्द क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ अ सिम्टम। कफ है, क्या बोलते हैं, कोल्ड है, कोई प्रॉब्लम हो गई थी हमें, हमें कोई मच्छर ने काट लिया हो गया, कोई भी बैक्टीरिया हमारे नोज के थ्रू चला गया तो हमें उससे स्नीजिंग होने लग गई, हमें कफ होने लग गया, या हमें सर्दी लग गई, तो कफ होना इज ऑल्सो अ सिम्टम। लूज मोशंस, हमने पक्का कुछ बाहर का गलत खाया है जिससे हमें लूज मोशंस लग गए, हमारा पेट खराब हो गया, है ना, इज ऑल्सो अ सिम्टम। तो सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं। हम सिम्टम से हम ये नहीं बता सकते क्या क्या वो डिजीज है। लोग कहते हैं हेडेक है, हेडेक टेंशन की वजह से हो रहा होगा ये वो, पर हेडेक्स गैस बनने से भी हो जाता है, पता है आपको? अगर हमारी गैस का लेवल हमारे पूरे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, लाइक हमने बहुत गैप गैप में खाना खाया होता है, या कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे पूरी बॉडी में गैस बन गई है, या एसिडिटी हो रही है हमें, तो एसिडिटी की वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे आता है। हमारा हेडेक होता है, बहुत तेज होता है वो हेडेक। ठीक है, वो हेडेक किसकी वजह से होता है? गैस बनने की वजह से। लेकिन हम क्या नाम देते हैं? टेंशन ली होगी हमने कोई। हम तो कुछ भी कर सकते हैं कि हम इंडियंस या हम ह्यूमन बींग्स, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, राइट? तो symptoms can be anything such as headache, cough, loose motions। जो चेंजेस होती हैं, जो हमारी जो बॉडी के अंदर चेंजेस आई थी, एक सिम्टम्स में जाती है, एक सिम्टम्स को राइज करवाती है या लेकर आती है, उभर के लेके आती है सिम्टम्स को, जिससे सिम्टम से हम क्या बता देते हैं? साइन ऑफ डिजीज, कि ये डिजीज होगा हमें, है ना। अब साइन ऑफ डिजीजेस आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। साइन ऑफ डिजीजेस ही एक ऐसा मतलब पॉइंट है जो जो फिजिशियंस होते हैं ना, जो फिजिशियंस होते हैं, वो सबसे पहले यही देखते हैं कि सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स अगर वो जब वो देखते तब वो डिजीज का आपको इम्पैक्ट बता दे। लाइक एज डॉक्टर, डॉक्टर सबसे, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम सबसे पहले उसको क्या बोलते हैं? हम उसको ये बोलते हैं हमें माइग्रेन है, या हमें हमारे को भी प्रॉब्लम है, या हमें मतलब लाइक ट्यूबरक्लोसिस, वैसे होना नहीं चाहिए किसी को, टच वुड ना हो, बट मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। हमें ट्यूबरक्लोसिस है या हमें कैंसर है, हम ऐसे तो नहीं बोलते ना, हम ये बोलते हैं डॉक्टर हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है। हम सिम्टम्स बताते हैं, हमें आज वॉमिट हो गई, हमें आज लूज मोशन हो गए, हमें आज कफ हो गया, हमें आज हमारा हेडेक हो रहा है, आज मेरा स्टमक एक हो रहा है। तो हम सिम्टम्स बताते हैं ना। तो सिम्टम से ही तो हर एक डॉक्टर या हर एक फिजिशियन क्या करते हैं? सिम्टम से ही आपको डिजीज बताता है। लेकिन वो उसका प्रॉपर टेस्ट भी करते हैं। हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो टेस्ट नहीं करते, हम तो डायरेक्ट बता देते हैं कि अच्छा सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन का दर्द हो रहा होगा, अरे चेक तो करवा लो, है ना। तो ये चीजें आ जाती हैं। साइन ऑफ डिजीजेस आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स के बेसिस पे आपको फिजिशियंस बताते हैं। साइंस विल गिव अ लिटिल मोर definite indication of the presence of a particular disease। हाँ, आपको एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए आपको जो सिम्टम्स हैं, जो हमें सिम्टम्स आ रहे होते हैं, वो एक पर्टिकुलर साइन दे देते हैं कि शायद शायद आपको ये एक पर्टिकुलर डिजीज है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर डिजीज है, सपोज एक्स, ये हो सकता है। सिम्टम्स जो है आपको एक टाइप का साइन दे देते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर डिजीज है एक्स, जो आपको हो सकता है। अगर मेरा
कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो शायद आपको ये वाली डिजीज हो सकती है, ठीक है। बट डॉक्टर्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर टेस्ट लेते हैं, उस चीज का आपका पर्टिकुलर चेकअप होता है। अब ऐसे तो नहीं होता ना कि आप डॉक्टर पास गए और बोल रहे हो मुझे डॉक्टर मेरे को कोविड है, वो तो आपसे बात भी नहीं करेगा जब आप किसी को ऐसे कहो, वो आपको आपके अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल से ही भगा देगा, है ना। तो आप डायरेक्ट जाके ये नहीं बोलते, आप जाके बोलते हो डॉक्टर मुझे स्नीजिंग हो रही है, या डॉक्टर मेरा सर दर्द बहुत हो रहा है, डॉक्टर मुझे खांसी बहुत आ रही है, डॉक्टर मुझे कफ हो रहा है, कुछ भी बोलते हो ना। आप जाके अपने सिम्टम्स बताते हो डॉक्टर को, जाके कोई भी अपनी बीमारी नहीं बताता डॉक्टर को। उसके बाद आ जाता है हमारा, हम दोबारा से इसको रिवाइज करें डिजीज एंड कॉजेज को। When there is a disease, either the functioning, अगर हमारे को डिजीज है या तो उसकी कोई फंक्शन या उसका जो अपीयरेंस है, वन और मोर सिस्टम्स का जो भी हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है वो चेंज हो जाएगा फॉर द वर्स। कोई ऐसी जो हमारी बॉडी के जो फंक्शनिंग है वो रुक जाएगी या कोई प्रॉब्लम आ जाएगी अगर हमें डिजीज है तो। मैं यहाँ पे कंडीशन की बात कर रही हूँ, अगर डिजीज है तो। अगर नहीं है तो कोई मतलब हमारी बॉडी क्यों फंक्शन करना रुकेगी, है ना। उसके बाद These changes give rise to a symptoms or a sign of disease। कोई टाइप का सिम्टम्स हमारा उगेगा कि हाँ यार हमें ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो शायद ये डिजीज होगा। सिम्टम्स कैन बी एनीथिंग सच एज हेडेक, कफ, लूज मोशंस, कोई भी टाइप के हमारे यहाँ पे सिम्टम्स हो सकते हैं। साइन ऑफ डिजीजेस आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक। साइन होती है कुछ डिजीजेस की जो यहाँ पे आपके फिजिशियंस देखते हैं, दिमाग से लगाते हैं और फिर वो उन सिम्टम्स से बता देते हैं कि शायद आपको ये एक डिजीज हो सकती है। साइन विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनाइट इंडिकेशंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। ये जो सिम्टम्स के जो साइन होते हैं ये आपको पर्टिकुलर इंडिकेशन दे देता है कि शायद आपको ये डिजीज हो सकती है। बट वो भी शायद कहते हैं डॉक्टर भी, वो पहले टेस्ट करते हैं आपका प्रॉपर, फिर जाके जब रिपोर्ट आती है फिर आपको जाके बताते हैं कि आपको शायद ही, अब आपको पक्का ये डिजीज है या नहीं है, आपको नॉर्मल माइन्यूट फीवर है या कुछ भी है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि हम इंडिविजुअल में सिम्टम्स की क्या वो होती है डिफरेंस, और डॉक्टर्स के इंडिविजुअल में क्या डिफरेंस होता है। हम नॉर्मल सिम्टम्स देख के बता देते हैं कि हमें ये बीमारी है, लेकिन डॉक्टर जब बताता है ये चीजें तो वो पूरा टेस्ट करता है। जब पूरी रिपोर्ट आ जाती है, जब वो पूरा फंक्शन करना प्रॉपर देख लेता है, फंक्शनिंग क्या हो रही है बॉडी के अंदर, उसके बाद आपको बोलता है कि आपको ये डिजीज, ठीक है। सो आई होप आपको डिजीज एंड कॉज का थोड़ा सा बेसिक समझ आया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे बढ़ रही हूँ। एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस, अब आते हैं हमारे पास एक्यूट डिजीजेस एंड दी क्रॉनिक डिजीजेस, ठीक है। हम यहाँ पर करने वाले एक्यूट एंड दी क्रॉनिक डिजीजेस। एक्यूट डिजीजेस में क्या होता है, अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे दी मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीजेस। The manifestation of diseases will be different depending on the number of factors। हमें यहाँ पे डिजीज की जो मैनिफेस्टेशन होती है वो काफी हद तक डिफरेंट होती है अगर हम उनको नंबर ऑफ फैक्टर से डिपेंड करवाएंगे, ठीक है। कैसे? सम डिजीजेस लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड। कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं जो बहुत कम टाइम के लिए ही हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उन डिजीजेस को कहते हैं हम एक्यूट डिजीज। तो ध्यान से सुनना, some diseases last for only very short period of time। बहुत कम टाइम पीरियड के लिए वो डिजीजेस जो होती है हमारी बॉडी के अंदर रहती है, ठीक है। उन डिजीजेस को जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हमारी बॉडी के अंदर रहती है उन डिजीजेस को क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज। एग्जाम्पल दी नॉर्मल कोल्ड। नॉर्मल कोल्ड जो होता है, अगर हमें सर्दी लग गई तो हमारे को 5 to 7 days का या तो फीवर रहेगा, ठीक है, फीवर रह सकता है 5 to 7 days का, या हमें सीजिंग हो सकती है, कफ होगा, नॉर्मल कोल्ड जो होता है हमारे को। तो मैक्स टू मैक्स ये कितने दिन रहते हैं, 7 दिन 8 दिन, इससे ज्यादा तो यार किसी का फीवर नहीं चला अगर वो नॉर्मल फीवर है तो। मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रही हूँ, अगर वो नॉर्मल कोल्ड या नॉर्मल फीवर की बात कर रहे हैं तो ही वो 5 से 7 दिन से ज्यादा, मैं तो 5 7 दिन भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, अप्रोक्सीमेटली 3 दिन में ठीक हो जाता है अगर हम गर्म वाले पानी टाइम पे ले रहे हैं तो, ठीक है। तो वो डिजीजेस जो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए लास्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर उनको हम क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीजेस। एग्जांपल आती नॉर्मल कोल्ड है। अच्छा,
कुछ डिजीजेस होती हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हमारी बॉडी के अंदर रहती है। सम डिजीजेस कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन एज मच एज द लाइफ टाइम। क्या पता वो आपकी पूरी लाइफ टाइम तक रह रही है। लाइफ टाइम तक भी ऐसी बहुत सी डिजीजेस होती हैं जो हमारी पूरी लाइफ टाइम तक हमारे साथ रहती है। उन डिजीजेस को क्या कहते हैं? क्रॉनिक डिजीज। क्या कहते हैं उनको? क्रॉनिक डिजीज। एग्जाम्पल शुगर। अगर किसी को शुगर है तो वो नहीं जाता आसानी से। हाँ, हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर को हम ऑल ओवर लाइफ टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते। बीपी। बीपी की भी प्रॉब्लम को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर होता है। कोई यहाँ पे मेरे से पूछे क्या होता है बीपी, तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ब्लड ब्लड प्रेशर। तो कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी में रहती है, इवन एज मच एज द लाइफ टाइम। पूरी लाइफ टाइम तक वो हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे। उनको, उन डिजीजेस को क्या कहते हैं? क्रॉनिक डिजीज। एग्जाम्पल आती है शुगर और बीपी या ब्लड प्रेशर। आई होप आपको एक्यूट और क्रॉनिक में समझ आ गया होगा। एक्यूट मतलब कि बहुत कम टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर रह रही है, और क्रॉनिक मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर रह रही है। एक्यूट 5 to 7 days मेनली। क्रॉनिक या तो महीना 2 महीना भी मैं बहुत कम बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा 6 महीने। एंड एज मच एज लाइफ टाइम। वो क्या कहते हैं? क्रॉनिक। एक्यूट छोटा होता है ना, तो एक्यूट। क्रॉनिक थोड़ा बड़ा वर्ड है तो वो बड़े में हो गया क्रॉनिक। इसमें आप ऐसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। Chronic diseases and poor health. Chronic diseases and the poor health. Any diseases that causes poor functioning of some part of the body. कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी में अगर एक पुअर फंक्शनिंग हो रही है किसी भी डिजीज की, एनी डिजीज दैट कॉजेज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी, कोई भी बॉडी की पुअर फंक्शनिंग हो रही है, तो बॉडी विल अफेक्ट आवर जनरल हेल्थ। हमारी जनरल हेल्थ को बॉडी क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। ऑब्वियस सी बात है। कोई भी डिजीज आ रहा है हमारी जनरल बॉडी पे, जनरल बॉडी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। Acute diseases ends very soon, will not have time to cause major effects on our general health. अच्छा, नॉर्मली मैं बताती हूँ। लूज मोशंस अगर हमें हो रहे हैं, नॉर्मली लूज मोशंस आपको होते हैं 4 days, 3 days, 4 days के एक्यूट डिजीज ही होता है। लेकिन वो आपकी बॉडी का ऑल ओवर सारा पानी, ऑल ओवर सारी जितना भी आप हाइड्रेटेड होते हो, वो सारा निचोड़ नचाड़ के सब निकल जाता है। आपके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है लूज मोशन की वजह से। अगर आपने ये कॉज पढ़ा होगा, डिहाइड्रेशन हो जाती है। और हमें उस टाइम जब हमें लूज मोशन हो रहे होते हैं, हमें उस टाइम ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। ठीक है, तो इतना कोई जनरल इफेक्ट तो नहीं होगा हमारी हेल्थ पे। कोई इतना मेजर इफेक्ट तो नहीं होगा हमारी जनरल हेल्थ पे, नहीं होगा ना। लेकिन क्रॉनिक डिजीज है तो वो, या अब जैसे कोई शुगर का पेशेंट हो, अगर आपके घर में हो या कहीं भी आप किसी नोन को जानते हो, कोई शुगर का पेशेंट आप किसी को जानते हो, आप कभी उनकी दवाइयां गिन के देखो कितनी दवाइयां वो खाते हैं। इतनी दवाइयां खाते हैं, इतनी दवाइयां खाते हैं कि बस पूछो ही मत। आप उनकी दवाई खा खा के मतलब देख देख के ही ऐसे हो जाओगे कि यार मतलब अभी तो खाई थी, दोबारा खानी पड़ रही है, फिर दोबारा खानी पड़ रही है, फिर दोबारा खानी पड़ रही है। तो शुगर की दवाइयाँ भी बहुत होती हैं, ठीक है? तो क्या वो दवाइयाँ कोई हार्म नहीं कर रही होगी बॉडी पे? दवाइयाँ खाना क्या अच्छी बात होती है? कभी भी ये मत सोचना कि दवाई खा लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, नहीं। दवाइयाँ एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो यू आर गुड। आप अगर उस दर्द को, जो आपको दर्द हो रहा है, चाहे वो कोई भी दर्द हो रहा हो, चाहे वो आपको नॉर्मल हेडेक हो रहा हो, मैं ये सजेस्ट करूंगी कभी भी कोई भी पेन किलर भी मत लो। हमें पेन किलर भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा इफेक्ट होता है। कोई ना कोई एक ऐसा इफेक्ट हमारी बॉडी में हो जाता है उस दवाई की वजह से। तो सोचो, जो शुगर पेशेंट होते हैं, क्या उनको इफेक्ट नहीं होता? उनको भी तो इफेक्ट होता होगा ना। उनकी भी तो बॉडी में वो दवाइयाँ कहीं ना कहीं जाके हार्म कर रही होंगी। चलो शुगर की चीज है, शुगर कंट्रोल करने की दवाई खाते, शुगर तो चलो ठीक है कंट्रोल कर दिया। अब कहीं ना कहीं तो वो चीजें हार्म कर रही होंगी ना, तो वो चीज भी ध्यान रखनी होती है। So acute diseases ends very soon, will not have time to cause major effects on our general health. कोई मेजर इफेक्ट नहीं होगा हमारे जनरल हेल्थ पे, लेकिन क्रॉनिक डिजीज विल डू सो। क्रॉनिक डिजीज जो होगी, लाइक शुगर इज अ क्रॉनिक डिजीज, ये कॉज कर सकती है ना। शुगर जो है हमारी हेल्थ पे बहुत मेजर कॉज कर सकती है।
Chronic diseases have a drastic long-term effect on people health as compared to acute disease. तो अभी मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर किया था कि क्रॉनिक डिजीजेस जो हमारी पूरी ऑल ओवर हेल्थ को हार्म कर सकते हैं, लेकिन एक्यूट डिसीज बहुत कम टाइम तक हमारी बॉडी में अवेलेबल होती है। ठीक है, नॉर्मल कोल्ड है चला गया 6-7 दिन बाद, लूज मोशन का चला गया, नॉर्मल फीवर है चला गया, क्रॉनिक नहीं है। एक्यूट डिसीज डिसीज जो है वो इतना इफेक्ट नहीं करता क्योंकि वो इतने टाइम तक हमारी बॉडी में नहीं रहता। हम कितनी दवाई खा लेंगे, कितने इंजेक्शन लगवा लेंगे, लाइफ टाइम तक दवाई खाना, लाइफ टाइम तक इंजेक्शन लगवाना, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को हार्म तो कहीं करेगा ही ना कहीं आपकी पूरी बॉडी जो है वहां पे हार्म हो रही है। तो इस बात को यहाँ पे समझो। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। और जो मैं इसके साथ कॉजेस क्या डिजीज के, कॉज ऑफ डिजीजेस, यहाँ पे आता है हमारा कॉज ऑफ डिजीज। डिजीजेस कैन बी कॉज ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर और ईटिंग कंटामिनेटेड फूड। बासी खाना, नलके का पानी पीना, ये ऐसी डिजीजेस इनसे हो। मैं ये नहीं कह रही आप नलके का पानी पीते हो तो किसी के घर ऐसा नहीं होता होगा कि उनके घर आरओ नहीं है। उस ड्रिंक जो नलके का पानी है आप उसको बॉईल कर लोगे, सारे उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया माइक्रोब्स हैं वो सारे मर जाएंगे। उस पानी को आप छान लो, फिर फ्रिज में रख लो, वो आपका आरओ वाटर बन जाएगा, है ना। जो जिनके घर आरओ नहीं होता वो ये चीज भी तो कर सकते हैं, लेकिन अनक्लीन वाटर पीना, नदी का पानी पीना, ये सब गलत है। वहाँ पे कोई ना कोई तो यार, नदी में भी तो मछलियां रहती हैं, कोई ना कोई तो माइक्रोब या बैक्टीरिया होगा उस पानी के अंदर जो आपको डिजीज कॉज कर सकता है, जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है ना। और ईटिंग कंटामिनेटेड, बासी खाना खाना, जो चीजें बासी हो जाती है सबसे पहले हमें तो उसे खानी नहीं चाहिए, हमें फ्रेश चीज बनानी चाहिए, चाहे वो इतनी सी भी क्यों ना बने, चाहे वो एक पाव सब्जी भी क्यों ना पड़े, हमें इतनी बनानी चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारे घर में फैमिली में मेंबर ज्यादा है तो आधा किलो बना लो, लेकिन उतनी बनाओ ना जितनी तुम उस टाइम पे खा सकते हो। फ्रिज में रख दी, ठीक है, एक बार गर्म कर ली खा ली, आई एग्री। उसी चीज को तो बार 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 प्रीहीट करना, गर्म करते रहना और फिर उसको खाना, वो बासी चीज हो जाती है। बासी चीज जो है हमारे पेट में फूड पॉइजनिंग कर सकती है। कभी भी कंटामिनेटेड फूड या अनक्लीन वाटर नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए ऐसा खाना जो बासी हो, और नहीं पीना चाहिए ऐसा पानी जो खराब। क्या होता है ऐसे सब करने से हमारे को डिसीज हो जाता है और हम डिसीज से बच सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे मैंने एक प्रिकॉशन बताया, लैक ऑफ नरिशमेंट टू बॉडी। नरिशमेंट नहीं होती अगर बॉडी के अंदर, एक बॉडी डिहाइड्रेटेड है, प्रॉपर उसको नरिशमेंट नहीं मिला, लाइक उसको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिला, प्रॉपर कार्ब्स नहीं मिला, कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिले, लाइक प्रॉपर टाइप में जो भी चीजें नेसेसरी होती है वो अगर नहीं मिल रही, विटामिन नहीं मिल रहे, मिनरल्स नहीं मिल रहे, तो भी हमारी डिजीज से इफेक्ट हो सकती है। यहाँ पे लैक ऑफ नरिशमेंट में क्या क्या आ गया हमारा, कि उसके पास क्या क्या नहीं होता, विटामिन, मिनरल्स एंड कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, कोई भी चीज इनमें लैक कर रही है तो क्या होता है, हमारी नरिशमेंट प्रॉपर नहीं होती बॉडी की, तो वो भी हमें डिजीज कॉज कर सकती है। हमें कोई भी टाइप की डिजीज हो सकती है अगर हमारे पूरे प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता, हम फेंट हो जाते हैं, हम सिक हो जाते हैं बहुत टाइम। ठीक है, तो ये भी लैक ऑफ नरिशमेंट ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट। इसके बाद जेनेटिक डिफरेंसेस कैरिड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। बहुत से ऐसे होता है, शुगर इज ऑल्सो अ जेनेटिक डिफरेंस कैरिड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। बहुत टाइम से ऐसा होता है कि अगर आपकी मम्मा या पापा को शुगर है तो बच्चे को भी शुगर, उस टाइम तो होता नहीं जब वो बॉर्न होता है, ऑब्वियसली बात है। आफ्टर टाइम रियलाइज हो जाता है कि जब वो मतलब उनकी एज बढ़ रही होती है बच्चों की, तब उनको शुगर की प्रॉब्लम आ जाती है। इट्स ऑल्सो जेनेटिक डिफरेंस। शुगर जो है वो आपके पेरेंट्स से न्यूबॉर्न जनरेशन में भी आ सकती है। तो उसके लिए भी अगर आपको शुगर, जैसे आपको पता है कि आपके फादर को और अभी तक आपको शुगर नहीं हुआ है, तो आपको उस चीज से थोड़ा बचना चाहिए।
थोड़ा सा आपको उसको मेंटेन करके रखना चाहिए कि शायद ये जो जेनेटिक इनहेरिटेंस हुआ है ये हमारे अंदर ना है, हमारे अंदर ये डिसीज ना आए, ठीक है। के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, दो क्लासिफिकेशन आ जाती है डिजीजेस में, इन्फेक्शियस डिजीजेस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये तो मैं आपको बहुत बाद मतलब नेक्स्ट उसमें बताऊंगी कि इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा भी ब्रीफ आपको देकर चलूंगी। तो यहाँ पे कॉज ऑफ डिसीज में क्या पड़ा है कि डिजीज कैन बी कॉज ड्यू टू वेरियस रीजन लाइक ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर और ईटिंग कंटामिनेटेड फूड। खराब पानी पियोगे और बासी खाना खाओगे तो डिजीजेस होगी, नरिशमेंट नहीं होगी बॉडी के अंदर तो भी आपको डिजीज होगी, कोई जेनेटिक डिफरेंस आ रहा है पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर तो भी आपको डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो दो टाइप्स में क्लासिफिकेशन हो रखी होती है इसकी, इन्फेक्शियस डिजीजेस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका कॉज बता रही हूँ, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉज क्या होते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके एजेंट्स बताऊंगी, वो हम कल करेंगे। आज हम सिर्फ इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉज करेंगे। It is important to keep public health and community health factors in mind when we think about cause of disease. हमें पहले सबसे पहले तो पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ देख लेनी चाहिए अगर हम डिजीज की बात कर रहे हैं। पब्लिक क्लीन है हमारी, कम्युनिटी क्लीन है हमारी, तो हमें डिजीजेस नहीं होंगे। अगर ये दोनों क्लीन नहीं है फिर हम कॉज ऑफ डिजीज सोच सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिमाग में रखना है, पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ को दिमाग में रखना है। के बाद वन ग्रुप ऑफ कॉजेज इज द इन्फेक्शियस एजेंट्स मोस्टली माइक्रोब्स और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यही मोस्टली मैंने इन्फेक्शियस एजेंट्स देखे हैं, कोई माइक्रोब आके हमें इफेक्ट कर देता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके हमें इफेक्ट कर देता है और हम डिजीज को हमारे को डिजीज हो जाता है। फिर वो डिजीज हमें हटाना मुश्किल है या क्या है वो हमें बाद में डॉक्टर से पता चलता है कि हमें किस टाइप का डिजीज है। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स जो होता है वो बहुत बड़ा कॉज होता है। और इन्फेक्शन एजेंट्स क्या होते हैं, मोस्टली माइक्रोब्स और दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद डिजीजेस वेयर माइक्रोब्स आर दी इमीडिएट कॉज, जहाँ पे माइक्रोब्स जो है वो ही इमीडिएट कॉज है उसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। मतलब जिससे हमें डिजीज हो रहा है, अगर वो माइक्रोब से हमें डिजीज हो रहा है तो वो इन्फेक्शियस डिजीज है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी। अगर एक माइक्रोब है तो पूरी कम्युनिटी में स्प्रेड हो सकता है एंड द डिजीज अलोंग विद देम आल्सो विल स्प्रेड। जो माइक्रोब के साथ डिजीज अटैच होता है, जो ये माइक्रोब यही वाला डिजीज करेगा वो भी तो उसके साथ घूमेगा ना, अगर वो स्प्रेड हो रहा है तो वो भी तो स्प्रेड होगा। तो माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी एंड द डिजीज दे कॉज विल स्प्रेड विद देम। और ऐसी बात है, अगर माइक्रोब स्प्रेड होगा तो उसके साथ डिजीज भी उसका स्प्रेड होगा ही होगा ना। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज है जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक इन्फेक्ट हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं और डिसीज कॉज करते हैं। जो स्प्रेड हो रहे हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज है, जो स्प्रेड नहीं होते हैं अपने तक ही रहते हैं तो वो इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस डिजीज है। लाइक अगर मेरे को स्नीजिंग हो रही है और कहते हैं ना कि हाथ रख के छींका करो जिससे इन्फेक्शन किसी और पे ना जाए, तो मैं छींक छींक रही हूँ तो जो भी मेरा म्यूकस या सलाइवा या कुछ भी कहो, जो भी वाटर पार्टिकल जो है वो अगर किसी और के नोज में चला जाएगा या किसी और के माउथ में भी चला जाएगा तो उनको इन्फेक्शन हो। तो ये क्या हो गया, इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज जो एक से दूसरे जने पे हो सकता है, ठीक है। और जो सिर्फ अपने में रहेगा लाइक शुगर, बट मैं अगर शुगर पेशेंट हूँ, अगर मैं किसी को टच करूँ तो उसको शुगर थोड़ा ना हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो वो क्या हो गया, नॉन इन्फेक्शियस कॉज। So, there are also diseases that are not caused by infection agents. Their cause vary. They are mostly internal. It's internal. नॉन इन्फेक्शियस कॉज कह सकते हैं हम उसे, ठीक है, जो इंटरनल कॉज पे ही रहता है, किसी के जो स्प्रेड नहीं होता उसको क्या कहते हैं हम, नॉन इन्फेक्शियस कॉज। के बाद फॉर एग्जाम्पल सम कैंसर्स आर कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज। ऑब्वियसली बात है, कैंसर्स कभी कभी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज की वजह से हो जाते हैं, उसको क्या कहेंगे हम यहाँ पे, नॉन इन्फेक्शियस। कैंसर के बंदा कि तुम्हें छुएगा कि तुम्हें कैंसर हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये नहीं होता। हाई ब्लड प्रेशर कैन बी कॉज बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये भी नॉन इन्फेक्शियस में आ गया। हाई ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर कैसे कॉज होता है, या तो मतलब हाई ब्लड प्रेशर मेनली उन्हें होता है जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है और वो एक्सरसाइज नहीं करते, अपने वेट को मेंटेन करके नहीं चलते, उनको हाई ब्लड प्रेशर। द वे इन विच डिजीजेस स्प्रेड, द वे इन विच डिजीजेस स्प्रेड, द जिससे डिजीज स्प्रेड हो रही है जो वे है, एंड द वेज इन विच दे कैन बी ट्रीटेड,
एंड प्रिवेंटेड एट द कम्युनिटी लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिजीज। हर डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, हर डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए, हर डिजीज को ट्रीट करने के लिए हर एक कम्युनिटी लेवल पे डिफरेंट चीजें यहाँ पे प्रोवाइडेड होती है। अब जो दवाई मुझे नॉर्मल फीवर में मिलती है वो दवाई मुझे फूड पॉइजन में मिलेगी क्या? नहीं। जो दवाई दवाई मुझे बीपी कंट्रोल करने में मिलती है वो मुझे नॉर्मल कोल्ड में मिलेगी क्या? नहीं ना। हर एक डिजीज को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग टाइप के मेजर्स चाहिए होते हैं। दिस वुड डिपेंड अ लॉट ऑन वेदर द इमीडिएट कॉज आर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि वो डिजीज इन्फेक्शियस है या वो नॉन इन्फेक्शियस है। ठीक है, या वो एक दूसरे से इन्फेक्ट हो सकता है, या वो एक दूसरे से दूसरे जने पे इन्फेक्ट नहीं हो सकता है। हमें ये चीज भी बहुत मैटर करती है। हमें ये चीज भी सबसे पहले देखनी होती है कि ये चीज हो रही है वहाँ या नहीं। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको जो मैंने ये समझाया इस चैप्टर में समझ आया होगा। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग ऑफ माई वीडियो। हिट द बेल आइकन फॉर द notification, subscribe our channel, and if you subscribe, if you take a subscription plan on the Plus platform, use my promo code, and my promo code is Meghna, MEGHNA. So join our Telegram group for latest updates on the upcoming videos. So thank you guys for watching up my video. I hope आपको समझ आया होगा कि क्या मैंने आज समझाया, आपको क्या क्लियर करना चाहा मैंने आपको व्हाई डू वी फॉल इल में। हम जिसका आगे का पार्ट है वो हम कल करेंगे फॉर श्योर, एंड बहुत मजा आने वाला है। ब्रीफ में हमने किया, आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अप माई वीडियो। बाय बाय।